फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यही समय है आगे बढ़ने का। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, या फिर अरब और इसराइल के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी हिस्ट्री के बारे में और करंट में क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में हम जान रहे थे। तो आज इस वीडियो का हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कल के पार्ट में हमने डिस्कस किया था बैकग्राउंड 1948 अरब इसराइल वॉर एंड सुएज वॉर 1956। देख लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट किसे कहते हैं, अभी के मिडिल ईस्ट किसे कहा जाता है, नॉन अरब स्टेट्स एंड अरब वर्ल्ड। तो जल्दी से बता देता हूँ। ट्रेडिशनल मिडिल ईस्ट बोलते हैं 16 नेशंस को, टर्की, सिप्रस, लेबनान, इसराइल, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहराइन, कतर, यूएई, ओमान एंड यमन एंड सूडान इज टाइम्स इंक्लूडेड इन द मिडिल ईस्ट। ये सब बता दिया था आपको। मॉडर्न मिडिल ईस्ट में 5 अरब स्टेट और आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया एंड मॉरिशेनिया। एंड नॉन अरब स्टेट्स कौन कौन से हैं, ईरान, टर्की एंड इसराइल। इन 3 के बारे में आपको अलग से बताया था मैंने। एंड अरब वर्ल्ड के 22 मेंबर्स हैं अरब लीग के, एंड दोज आर जिबूती, सोमालिया, सूडान, कोमोरोस, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका बिटवीन नॉर्थ ईस्ट मोजाम्बिक एंड मदागास्कर। मोरक्को इज ओनली अफ्रीकन कंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अरब यूनियन, ठीक है, इसे याद रखना है। तो मोरक्को जो है वो आपका कहाँ पे आता है, मिडिल ईस्ट, मॉडर्न मिडिल ईस्ट में तो आता है, बट वो अरब यूनियन में नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, कल अगर कुछ मिस किया होगा तो आज ये रिकैप कर लिया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से। तो ये कंट्रीज़ है, आप लोग पॉज करके देख लीजिए जो मिडिल ईस्ट में आती हैं। एंड इस कंट्रीज़ में आपको अरब वर्ल्ड के कंट्रीज़ दिख जाएंगे, एंड इस मैप में भी आपको अरब वर्ल्ड के कंट्रीज़ दिख जाएंगी। पॉज करके आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या थी ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। देन अरब यूनिटी के बारे में जाना था, फिर डिसयूनिटी क्या है उनके बीच में ये जाना था, फिर अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे थे। हिस्ट्री जानी थी हमने, रोमन परसिक्यूशन हुआ था इसराइल का, फिर वर्ल्ड जर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है। उसके बाद नाजी परसिक्यूशन हिटलर के द्वारा किया गया था ज्यूज का, ठीक है, अराउंड 1940। एंड उसके बाद वो लोग वहाँ से भागकर कहाँ पे आए थे, वापस पैलेस्टीन में। फिर क्रिएशन ऑफ इसराइल, काफ़ी रीजंस थे, ब्रिटेन नहीं संभाल पा रहा था वहाँ पे, तो यूएन से उसने रिक्वेस्ट की, तो यूएन ने फिर क्या किया, पैलेस्टीन और इसराइल को बनाया। इस तरह से आधा पैलेस्टीन और ये आधा इसराइल दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1948 अरब इसराइल वॉर, जैसे ही यूएन ने क्रिएट किया था इसराइल को, वैसे ही सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट एंड लेबनान ने अटैक कर दिया था इसराइल के ऊपर। बट क्या हुआ, इसराइल काफ़ी स्ट्रांग निकला, उसने 3/4 पार्ट ऑफ द पैलेस्टीन को कवर कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इस तरह से क्या क्या लॉसेस हुए थे कल हम डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन विजिट द यस्टरडेज वीडियो। एंड देन सुएज वॉर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सुएज वॉर सुएज कैनाल के ऊपर हुआ था, इजिप्ट के ऊपर अटैक किया गया था इसराइल, फ्रांस एंड ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या रीज़न रहा एंड क्या रिजल्ट रहा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि रहेगा 6 डे वॉर 1967। तो ये सेकेंड पार्ट है सेम अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का। तो 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, ठीक है। तो सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान एंड अल्जीरिया, कौन कौन से, सीरिया हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया। आप मेमोराइज करिए मैप में कहाँ कहाँ पर है, तो अच्छे से आप इसको मेमोराइज कर पाएंगे। लेबनान हो गया एंड अल्जीरिया हो गया। तो अल्जीरिया क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया था 1962 में, ठीक है। एंड ऑर्डर ट्रूप मोबिलाइजेशन, तो इन्होंने क्या किया, ट्रूप मोबिलाइजेशन कर दिया इसराइल की तरफ। बट क्या हुआ, इसराइल जो था वो थोड़ा क्विक था एंड दे वर स्लो। ये जो सीरिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट एंड लेबनान का ग्रुप आ रहा था, दे वर स्लो एंड दे गेव इट अर्ली वार्निंग एंड टाइम टू इसराइल विच लॉन्च द प्री इम्प्टिव स्ट्राइक। उसने पहले ही अटैक कर दिया, किसने, इसराइल ने, उसको पता चल गया। एंड डिस्ट्रॉयड द इजिप्टियन एयरक्राफ्ट, इजिप्टियन जो इजिप्ट से एयरक्राफ्ट आए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, इसराइल ने कैप्चर कर लिया, क्या क्या कैप्चर कर लिया, सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया, ठीक है। गोलन हाइट्स ऑफ द सीरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। एंड देन फलस्तीन में क्या हुआ, होल ऑफ द जेरूसलम एंड वेस्ट बैंक फ्रॉम द जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप अर्लियर विद द पैलेस्टीन। तो सब कुछ इसराइल ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, देख लीजिए। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का, गोलन हाइट्स ऑफ द सीरिया का आपको लोकेशन दिखाई थी मैंने, फिर से दिखा दूंगा अभी। देन पैलेस्टीन में पूरा का पूरा जेरूसलम इन्होंने कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक छीन लिया जॉर्डन से वापस, एंड गाजा स्ट्रिप भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। और इस टाइम इसराइल ने यूएन की बात को नहीं माना एंड रिजेक्ट कर दिया उसके रेजोल्यूशन को रिटर्न करने के लिए, जो भी उसने टेरिटरी अभी कैप्चर की थी। तो इट डिज़ायर टू इंश्योर दैट द सिनाई एंड गोलन हाइट्स
इसको क्यों इंश्योर करना चाहते थे, उसको इसलिए नहीं रिटर्न किया कि सिनाई और गोलन हाइट्स बफर जोन का काम करेंगे। बफर जोन का मतलब होता है लाइक ये हमारी कंट्री का बॉर्डर, इस तरफ इजराइल है, मान लीजिए सब दूसरी कंट्री है, तो वो इस बॉर्डर की बजाय एक जोन क्रिएट करना चाहता था। तो ये पूरा एरिया एज अ बफर जोन काम करेगा कि मान लो ये आएंगे तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकेंगे, आके बीच में ये बफर जोन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से वो बफर जोन की तरह उसे अपने पास रखना चाहता था। फिर क्या हुआ, मिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन बाय रशिया। मिलिटराइजेशन क्या हो गया, रशिया के द्वारा मिलिटराइज कर दिया गया इस एरिया को। रशिया ने स्टार्टेड सप्लाइंग मॉडर्न आर्म्स देने स्टार्ट कर दिए इजिप्ट एंड सीरिया को रशिया ने। ठीक है, द रीजन फॉर प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ सीरिया अगेंस्ट द रेबल्स। तो सीरिया एंड इजिप्ट में रशिया के द्वारा, सीरिया इजिप्ट आप विजुलाइज करिए अपने माइंड में कहाँ पर है, तो उसको रशिया के द्वारा मॉडर्न आर्म्स देने स्टार्ट कर दिए गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, स्वेज ब्लॉकेड हुआ। इजिप्ट बिगेन अ ब्लॉकेड ऑफ स्वेज कैनाल। तो इजिप्ट ने क्या किया, स्वेज कैनाल को ब्लॉक कर दिया एंड रिमेन टिल 1975। ठीक है, तो अभी 1967 में उसने ब्लॉक किया एंड 1975 लगभग कितने ईयर्स हो गए, 8 ईयर्स के लिए उसने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इस फिगर में आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। ये पैलेस्टाइन था कब, 1946 में। ठीक है, एंड उनके उसके बाद 1947 में पार्टीशन प्लान आया यूएन का एंड 1948 में इसराइल को क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1949 से 1967 या 1967 के वॉर में क्या हुआ, पूरा का पूरा इस तरह से ये पोर्शन बचा जब उसने थोड़ा सा वापस किया। एंड उसके बाद 2014 में अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक ऑल्सो अंडर द इसराइल। इस तरह से जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हो बीच बीच में, ये सब इसराइल के कैप्चर किए हुए। गाजा स्ट्रिप भी कुछ और कम हुआ है, जहाँ यहाँ पे हमास टेररिस्ट जो इसराइल के अगेंस्ट काम करते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं योम किपुर वॉर और अक्टूबर वॉर के नाम से इसे जाना जाता है। 1973 में हुआ। पहला वॉर कब हुआ, 1948 में। ओके, रिवाइज करिए मेरे साथ। देन 67 में, देन 73 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड वॉर हुआ ये 1973 में, बूस्टेड बाय द मिलिट्री आर्सनल फ्रॉम द रशिया, इजिप्ट एंड सीरिया। तो कहाँ से इसको सपोर्ट मिला, रशिया से सपोर्ट मिला, इजिप्ट आर्सनल सपोर्ट मिला रशिया से। तो इजिप्ट एंड सीरिया ने अटैक किया फिर से इजराइल के ऊपर। योम किपुर इज़ अ जूइश फेस्टिवल, जूइश मतलब इसराइल का फेस्टिवल है। एंड इजिप्ट एंड सीरिया वांटेड टू कैच द इजराइलीज ऑफ गार्ड। ठीक है, तो उनको वो इस टाइम पे अटैक करके पकड़ना चाहते थे। टू रिट्राइव सिनाई एंड गोलन हाइट्स फ्रॉम द इसराइल। क्यों कर रहे थे ये अटैक, तो सिनाई और गोलन हाइट्स पीछे कैप्चर कर लिया था, तो इसको रिकवर करने के लिए इन्होंने अटैक किया। इजिप्ट वांटेड टू फोर्स अ नेगोशिएशन ऑन पैलेस्टीन। तो ये क्या करना चाहता था, नेगोशिएशन करवाना चाहता था पैलेस्टीन के ऊपर इसराइल से। ऑल्सो पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज पुशिंग अरब स्टेट्स फॉर फर्दर एक्शन। तो जो पीएलओ, जो पैलेस्टीन के लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थे, वो अरब कंट्रीज़ को बोल रहे थे कि वो भी एक्शन लें। तो पीएलओ's एक्सट्रीम फैक्शन ब्लेw ऑफ एन एयरप्लेन ओवर द जॉर्डन इन 1970 एंड किल्ड इजरायली स्पोर्ट्समैन मेनिक ओलंपिक 1972। तो इसराइल के स्पोर्ट्समैन को मार दिया था किसने, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पीएलओ ने। फिर रिजल्ट क्या रहा, ऑयल क्राइसिस हो गई 1973 में। क्या हुआ, ओपीईसी सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीसी का नाम सुना होगा आपने। डिक्रीज द ऑयल सप्लाई, इन्होंने ऑयल सप्लाई को कम कर दिया एंड रिजल्टेड इन इन्फ्लेशन ऑफ ओपीईसी वांटेड टू प्रेशराइज द यूएसए। अब ऑयल कम कर देंगे तो कौन परेशान होगा, यूएसए, क्योंकि सारा ऑयल वो यहीं से ले रहा है। तो यूएसए को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। देन यूरोपियन कंट्रीज़ को भी सेम थिंग, वो भी यहीं से ऑयल लेते हैं, अभी भी लेते हैं। एंड हु वर सपोर्टिंग इसराइल, एंड यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज किसको सपोर्ट करते हैं, इसराइल को। तो इनको उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए बोला कि वो सबमिशन कर दे, वो गोलन हाइट्स वगैरह को लौटा दे। सम आर्ग्यू दैट ओपीईसी वाज जेन्युइनली कंसर्न टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो अपने जो इस तरह के स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, जो बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, उनको प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो चलिए वो आर्गूमेंट्स की बात है, अलग अलग मतों के अनुसार है। तो यूएसए एंड यूएसएसआर ने क्या किया, इंटरवीन थ्रू द यूएन एंड सीज फायर वॉज अचीव्ड। तो इन्होंने इंटरवीन किया यूएन के थ्रू एंड सीज फायर क्या हुई, अचीव हो गई, वहाँ पर युद्ध रुक गया।
स्वेज कैनाल के बारे में क्या हुआ, इजराइल विड्रू ट्रूप्स फ्रॉम द स्वेज कैनाल, इजराइल ने अपनी ट्रूप्स जो है स्वेज कैनाल से हटा ली। इजिप्ट अग्री हो गया ओपन करने के लिए कैनाल को इन 1975, 1967 से बंद था 8 साल के लिए, बट इजरायली शिप्स वर स्टिल नॉट अलाउड टू यूज़ इट। इजिप्ट ने बोला कि इजरायली जो शिप्स हैं वो इस कैनाल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इजराइल रिटेन ऑल द टेरिटरी कैप्चर्ड इन 1967 वार, सिनाई एंड गोलन हाइट्स नहीं दिए उसने, वेस्ट बैंक भी नहीं दिया, गाजा भी नहीं दिया, एंड होल ऑफ द जेरूसलम भी वापस नहीं किया। तो सक्सेस फॉर सदत क्या रही, इजिप्ट क्या करता है, सेलिब्रेट करता है अक्टूबर 6 को ईयरली एज अ अक्टूबर वॉर, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट लेड टू 1979 में क्या हुआ, कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ। अकॉर्ड मतलब कोई संधि साइन हुई, ठीक है, समझौता, विच लेड टू विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम द सिनाई। तो इसकी वजह से इजरायली ट्रूप्स ने अपने जो ट्रूप्स हैं वो सिनाई पेनिनसुला से वापस ले लिए। सिनाई आफ्टर 1979 वाज टू बी डीमिलिटराइज्ड विद यूएस सैटेलाइट्स मॉनिटरिंग द पेनिनसुला। तो उसको डीमिलिटराइज किया जाना था इजराइल के द्वारा, वहाँ से मिलिट्री हटानी थी, और इसको ऑब्जर्वर की उसको मॉनिटर कौन कर रहा था, यूएस सैटेलाइट उसको मॉनिटरिंग करेंगी, ठीक है। एंड देन कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ 1979 में, एंड 1979 इसे इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी भी बोलते हैं। तो 1979 में क्या हुआ, मीडिएटर रोल ऑफ द यूएसए ने यहाँ पे मीडिएटर रोल प्ले किया, प्रेसिडेंट कार्टर थे उस टाइम पे, एंड इजिप्ट एंड इजराइल साइंड अ लैंडमार्क पीस एग्रीमेंट। तो 3 लोग थे, यूएसए, इजिप्ट एंड इजराइल, फेमस नोन एज द कैंप डेविड अकॉर्ड्स। तो ये ट्रीटी उस टाइम पे साइन की इन लोगों ने। इजरायली ट्रूप्स आर विड्रॉन फ्रॉम सिनाई, पहले बताया मैंने आपको, एंड इट वाज टू बी डीमिलिटराइज्ड विद यूएस सैटेलाइट मॉनिटरिंग द पेनिनसुला, ओनली लिमिटेड ट्रूप्स फ्रॉम इजिप्ट वर अलाउड। तो वहाँ पे केवल ट्रूप्स किसकी लगेंगे, अब इजिप्ट की लगेंगे, वो भी लिमिटेड नंबर में, ठीक है। एंड प्रेजेंटली देयर इज अ यूएन फोर्स इन सिनाई, अभी कहाँ पर सिनाई में क्या है, यूएन की फोर्स है, यूएन की भी अपनी फोर्स होती है, ठीक है। एंड इजिप्ट गारंटीड ऑयल सप्लाई टू इसराइल फ्रॉम न्यूली डिस्कवर्ड, इजिप्ट ने गारंटी किया कि ऑयल सप्लाई जाएगी इसराइल को न्यूली डिस्कवर्ड ऑयल फील्ड्स इन द सिनाई पेनिनसुला। तो ये सिनाई पेनिनसुला के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि वहाँ से जो ऑयल सप्लाई होगा वो इसराइल को भी भेजा जाएगा। एंडेड द स्टेट वॉर बिटवीन द इसराइल एंड इजिप्ट, इस तरह से स्टेट ऑफ वॉर जो था, जो युद्ध चल रहा था कंटिन्यू इसराइल एंड इजिप्ट के बीच में, वो खत्म हुआ, ठीक है। कब से चल रहा था, 1948 से चल रहा था। एंड इजराइल प्रॉमिस्ड टू नॉट अटैक इसराइल अगेन, उसने प्रॉमिस किया कि अब वो इसराइल को दोबारा से अटैक नहीं करेगा। तो इजिप्ट अलाउड द इसराइल शिप्स टू यूज स्वेज कैनाल, इस टाइम पे क्या हुआ, अलाउ कर दिया इसराइली शिप्स को कि वो सिनाई स्वेज कैनाल को यूज़ कर सकते हैं। बट दिस बोनोहमी बिटवीन द इसराइल एंड इजिप्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय मैनी अरब्स। अब जो अरब्स थे वो जो इनके बीच में ये समझौता हुआ, इसको काफ़ी अरब्स ने नहीं एक्सेप्ट किया। एंड प्रेसिडेंट सदत जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया 1981 में ड्यूरिंग अ पब्लिक इवेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेजेंट स्टेटस अभी का क्या है तो ये देख लेते हैं। तो इलीगल सेटलमेंट्स हो गई हैं कहाँ पर, इसराइल ने बूस्ट कर दी हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द इजरायली सेटलमेंट्स इन द लीगली पैलेस्टाइनियन लैंड्स। तो लीगली जो कानूनी रूप से पैलेस्टीनियन लैंड है, वेस्ट बैंक है, ईस्ट जेरूसलम है, एंड गाजा है, 3 जगह हैं कहाँ पे, पैलेस्टाइन। तो वहाँ पर इसराइल कंस्ट्रक्शन करवा दे रहे हैं अपने लोगों का। एंड पैलेस्टीनियन कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट इन द रेफ्यूजी कैंप्स इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा। तो जो रेफ्यूजी कैंप में पैलेस्टीनियंस हैं वो गाजा और वेस्ट बैंक में वो कंटिन्यू इसको क्या करते रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, इसराइल की सेटलमेंट्स वहाँ पे होंगे। देन 1980s में क्या हुआ, इसराइल डिक्लेयर दैट इट वॉन्ट एवर गिव बैक गोलन हाइट्स टू सीरिया एंड नेवर अलाउ वेस्ट बैंक टू बी पार्ट ऑफ द पैलेस्टीन। तो 1980 में क्या किया इसराइल ने, बोला कि हम गोलन हाइट्स तो कभी देने वाले ही नहीं है सीरिया को, एंड बोला कि कभी भी हम वेस्ट बैंक को पैलेस्टीन का पार्ट होने ही नहीं देंगे, ऐसा 1980 में बोला। फिर व्हाट इज़ प्री 1967 पोजीशन फ्रिक्वेंटली डिजायर्ड बाय पैलेस्टीनियंस। तो पैलेस्टीनियन के द्वारा क्या बोला जाता है कि 1967 से पहले जो पोजीशन यूएन ने क्रिएट करवाई थी वो पोजीशन हमें दे दें, ठीक है। एंड अपोज बाय इसराइल, इसराइल बोलता नहीं देंगे, क्यों अटैक किया उसने, अब एक्वायर कर लिया तो अब नहीं देने वाले हम। तो ऐसा उनके बीच में मतभेद चल रहा है। तो पैलेस्टीन क्या क्या है, पैलेस्टीन के अंदर क्या क्या आता है अभी बताया था आपको, वेस्ट बैंक आएगा, गाजा स्ट्रिप आएगी, एंड ईस्ट जेरूसलम आएगा, ये याद रखिएगा, ईस्ट जेरूसलम। एंड इसराइल के अंदर क्या आता है, वेस्ट जेरूसलम आता है, रेस्ट ऑफ इसराइल आता है पूरा का पूरा, एंड गोलन हाइट्स को हटा दो बिकॉज ये क्या था, सीरिया का था उस टाइम पे।
अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ओस्लो अकॉर्ड्स। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये किससे रिलेटेड है ये। तो ओस्लो अकॉर्ड किसके किसके बीच में हुआ है? इजराइल एंड पीएलओ के बीच में। एंड कैंप डेविड अकॉर्ड किसके बीच में हुआ था बताइए आप लोग? यूएसए था वहाँ पे, और कौन था? इजराइल तो होगा ही होगा, एंड इजिप्ट। ठीक है, इसको याद रखना है। बिटवीन इजराइल एंड पीएलओ द एग्रीमेंट इंक्लूडेड रिकॉग्निशन ऑफ पीएलओ। यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसका फर्स्ट टाइम क्या हुआ? रिकॉग्नाइज किया गया। तो 1993 में पहली बार तो उनको रिकॉग्नाइज मान्यता मिली, और किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। ऑल्सो पीएलओ रिकॉग्नाइज द इजरायली राइट्स टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस अकॉर्ड की वजह से पीएलओ ने भी मान लिया कि हाँ, इजरायली अब रहेंगे ही यहाँ पे। 1993 की बात है ये। पीएलओ प्रॉमिस टू गिव अप टेररिज्म। पीएलओ ने बोला कि ठीक है, अब हम टेररिज्म नहीं करेंगे, हम आतंकवाद नहीं फैलाएंगे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। अब वहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना दी गई कि अब इसका जो पैलेस्टीन का कारोबार है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी संभालेगी। इजराइल गेव लिमिटेड सेल्फ रूल टू पैलेस्टाइन। तो इजराइल ने क्या कर दिया? सेल्फ रूल दे दिया पैलेस्टाइन को कि अपना शासन खुद करें अंडर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ओके, इन पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में, नॉट ऑल ऑफ गाजा एंड वेस्ट बैंक। ये याद रखिए, पूरे गाजा और पूरे वेस्ट बैंक का उन्होंने शासन करने का अभी तक भी नहीं दिया। द ज्यूइश सेटलर्स एंड एक्सट्रीम फैक्शन विद इन द पीएलओ अपोज। तो ज्यूइश सेटलर्स थे एंड एक्सट्रीम फैक्शन, जो एक्सट्रीमिज्म मतलब जो एकदम बोलते थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पूरा एकदम चाहिए, तो उन्होंने इसको अपोज किया। ठीक है, पीएलओ के अंदर जो थे। एंड द लेटर वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पैलेस्टीनियन जो थे वो पूरे के पूरे इंडिपेंडेंस चाहते थे। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड ओस्लो अकॉर्ड हुआ 1995 में, फर्स्ट हुआ 1903 में, सेकंड हुआ 95 में। देन अ परमानेंट सॉल्यूशन वाज अचीव्ड बाय 1999। तो परमानेंट सॉल्यूशन अचीव हो पाया 1999 में। इजराइल वुड विदड्रॉ फ्रॉम वेस्ट बैंक एंड गाजा। तो इजराइल को क्या करना है? विदड्रॉ करना है वेस्ट बैंक से एंड गाजा से। सारी लोकेशंस आपको पहले बता चुका हूँ, तो इस बार फिर से मैप पे नहीं ले जा रहा हूँ, तो इसको मेमोराइज करिए अपने माइंड में। तो दिस वाज नॉट डन बिकॉज हमास टेरर कैंपेन इन 1996। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अब जो गाजा स्ट्रिप में थे वो हमास के टेरर कैंपेन स्टार्ट हो गए 1996 से। तो पीएलसी पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्रीड फॉर ड्यूरिंग 1993 डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट अरब्स वॉज टू रूल द वेकेटेड एरिया। तो अब यहाँ पे इलेक्शन भी स्टार्ट हुआ पार्ट ऑफ गाजा एंड वेस्ट बैंक में। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1996 एंड यासिर अराफत बिकेम द पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट। तो यासिर अराफत पहले प्रेसिडेंट बने पैलेस्टीन के। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसके? इजराइल एक्सट्रीमिस्ट अपोज एंड इजरायली पीएम वाज एग्जीक्यूटेड इन 1995। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ना कि जितना पार्ट है इजराइल दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, एज अ सेल्फ रूल ले लेते हैं, बट उनको चाहिए था पूरा। तो इजराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने अपोज किया। एंड इजराइल के जो पीएम थे यहाँ पे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इजराइल के, याद रखिए। ठीक है, हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेरर कैंपेन उसने स्टार्ट कर दिया 1996 से, अभी आपने देखा। एंड हेजबुल्ला शिया ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे बन गई? ये बन गई साउथ लेबनान में। लेबनान की पोजीशन आपको दिखाई है, तो उसके सदर्न साइड में क्या बन गया? हेजबुल्ला। तो हमेशा याद रखिए, हमास कहाँ पर है? हमास है गाजा स्ट्रिप में, एंड हेजबुल्ला कहाँ पर है? साउथ लेबनान में। और दोनों में डिफरेंस क्या है? हमास क्या है? सुन्नी है, एंड हेजबुल्ला क्या है? शिया ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में कि हमास क्या है, हिजबुल्लाह क्या है, शिया क्या है, सुन्नी क्या है, तो अभी याद रखेंगे। और शेल्ड द नॉर्थ इसराइल, तो ये भी अटैक कर रहे हैं नॉर्थ इसराइल के ऊपर। नेतन्याहू और राइट विंग लीडर केम टू पावर इन 1996। तो जो नेतन्याहू हैं वो राइट विंग लीडर थे, केम टू पावर इन 1996। ये राइट विंग, लेफ्ट विंग, ठीक है, ये सब कभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में कभी समझाएंगे क्या मतलब होता है इनका। अभी आप ये समझिए राइट विंग लीडर हैं और ये 1996 में पावर में आ गए। देन प्रेजेंट स्टेटस फिर से अगेन 2005 में क्या हुआ? इजराइल यूनिलेटरल पुल आउट फ्रॉम द एरिया एंड इट्स कंट्रोल इन गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप में जो इसका एरिया इसने कैप्चर कर रखा था इजराइल ने, वहाँ से अपने आप वापस आ गया। मतलब ऐसा नहीं किसी ने बात किया, अपने आप ये वापस आ गया और हैंडेड ओवर कर दिया किसको? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। बट हुआ क्या? एम वॉज टू सेपरेट पैलेस्टीनियन ऑफ गाजा स्ट्रिप फ्रॉम द ज्यूज। तो एम ये था कि वो सेपरेट कर देंगे पैलेस्टीनियन जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं
ज्यूस से वो अलग कर देंगे, ज्यूस से अलग हो जाए। बट रिजल्ट क्या हुआ, हमास ने कंट्रोल ले लिया वहाँ पे, ठीक है, एंड रिप्लेस द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। इट हैज़ यूज गाजा टू लॉन्च रॉकेट अटैक्स ऑन द इसराइल, तो वहाँ से वो रॉकेट लॉन्च करते रहते हैं इसराइल के ऊपर। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया इसराइल के लिए अब। तो 2007 में ब्लॉकेट्स ऑफ गाजा बाय इसराइल टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स इन एंड आउट ऑफ गाजा। तो 2007 में क्या कर दिया, गाजा को उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया इसराइल ने कि कोई भी गुड्स एंड सामान वगैरह कुछ नहीं आएगा अब यहाँ पे। 2012 में क्या हुआ, पैलेस्टाइन फ्रॉम नॉन मेंबर ऑब्जर्वर एंटिटी टू नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। एंटिटी और स्टेट में ध्यान रखिए, एंटिटी से अब ये स्टेट का इसे स्टेटस मिल गया, किसमें, यूएन में। इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे, इंडिया co-sponsored and supported the resolution on enhancing the Palestinian status from non-observer entity to state, ठीक है, इन द UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया ने सपोर्ट किया एंड स्पॉन्सर भी किया इसको कि जो पैलेस्टीनियन थे उनको एंटाइटी से स्टेट का दर्जा मिले। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हुआ, एन इम्पॉर्टेंट मूव टूवर्ड्स द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड विच 132 कंट्रीज हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। तो पैलेस्टीनियन के स्टेटहुड को ऑलरेडी 132 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज या मान्यता दे दी है। 2014 में लेटेस्ट स्टेटस क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो गाजा इज अंडर हमास, वेस्ट बैंक जो पार्शली मतलब वेस्ट बैंक पूरा नहीं है अंडर द पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी एंड रेस्ट विद द इसराइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइट वाला पोर्शन है वो इसराइल ने कैप्चर कर रखा है। एंड देन ईस्ट जेरूसलम को कौन क्लेम करता है, पैलेस्टाइन, बट इट इज़ अंडर द इसराइल। अब सारा एकदम ध्यान से देखिए कि गाजा किसके अंदर है, ये गाजा हमास के अंडर में है, ये वेस्ट बैंक जो है पैलेस्टीनियन के अंदर में है बट पूरा नहीं, पार्शली। वाइट वाला पोर्शन इसराइल के अंडर में है और यहीं पे जो ईस्ट जेरूसलम है वो भी इसराइल के अंडर है, ठीक है, क्लियर हो गया। देन पैलेस्टीनियन वांट अ होमलैंड विद ईस्ट जेरूसलम। अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पैलेस्टीनियन क्या चाहते हैं, ईस्ट जेरूसलम को अपना होमलैंड मानते हैं क्योंकि वो उसको पवित्र मानते हैं और उसको अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं। इजराइल क्या करता है, इजराइल बोल रहा है कि वहाँ पे सेटलमेंट बनाता जा रहा है वेस्ट बैंक में और ईस्ट जेरूसलम में, ये हो रहा है इजराइल की तरफ से। अब ईरान का क्या रोल है यहाँ पे, ईरान क्या करता है, सपोर्ट करता है हमास को। ईरान कहाँ पर आपने देखा हुआ है ना, इराक वाला पोर्शन सीरिया के बगल में एंड देन आ जाता है इधर ईरान, ईरान के बगल में आ जाता है अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, इस तरह समझ लीजिए। तो ईरान जो है वो सपोर्ट करता है किसको, ये गाजा जो है किसके, गाजा में जो हमास है उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। सीरिया क्या बोल रहा है, सीरिया को गोलन हाइट अपना वापस ही इजराइल ने वापस नहीं किया अभी तक। अब इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे, इंडिया सपोर्ट करता है यूएनएससी में कि फुल एंड इक्वल यूएन मेंबरशिप मिले पैलेस्टीनियन को। तो इंडिया का ये स्टैंड है। देन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज इन द यूएन। तो पैलेस्टीनियन के जो भी रीजंस हैं वो बोलता है कि हमें स्टेटहुड दीजिए और रिकॉग्नाइज करिए, तो उसके लिए हमेशा इंडिया ने सपोर्ट किया है, ये इंडिया का स्टैंड है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और यू कैन से इसराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड सपोर्ट करिए इस चैनल को बाय शेयरिंग इट। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी अवेयर, बी सेफ एंड कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।